हेलो बच्चों, 8th क्लास। आप सबको मेरा नमस्ते। आप मेरा नाम जानते हो ना? पहले मैंने बताया था कि नहीं, मैं आपकी मैथ्स टीचर रमा त्रिपाठी। ठीक है, अब अगले क्लास में हम आपको परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएं निकालना बताएंगे। आपने पिछले लेक्चर देखे हैं कि नहीं? नोट्स हमारे उतारे हैं कि नहीं आप लोगों ने? है ना बेटा, उतारा होगा। अगर उतारा होगा और पढ़ा होगा आपने, जिसको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसे समझ में भी आया होगा। आज हम आपको बताएंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे कई परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है, जैसे 1 और 4 खाली लिखा हो। 1 और 4 क्या है? परिमेय तो है ही, लेकिन ये पूर्णांक भी है। क्या है? पूर्ण अंक भी है, प्राकृत संख्याएं भी हैं। प्राकृत संख्याएं बताई हैं ना आपको शुरू में, है ना? तो 1 और 4 के बीच में 2 और 3 होता है कि नहीं? 2 और 3 दोनों क्या है? प्राकृत हैं। 1 और 4 के बीच में 2 और 3 प्राकृत है। लेकिन अगर हम इसके बीच में 2 के बाद 2 और 3 के बीच में 2.5, 2.6, 2.7 अगर ऐसा लिखते हैं तो वो क्या होता है? परिमेय होता है। तो कैसे हम किन्हीं दो के बीच में परिमेय संख्याएं लिखें, ये चीज़ हमें प्राप्त करनी है। ऐसे प्राकृत संख्याएं रहेंगी या पूर्णांक रहेगा तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 10 और 11 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी, है ना? 10 और 11 के बीच में क्या होगी? कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम परिमेय निकालना चाहें तो अनंत परिमेय संख्याएं हैं। 10 और 11 के बीच में अनंत परिमेय, तो कैसे निकालेंगे वही चीज़ अभी हम आपको बताएंगे, है ना? जैसे लिखा है यहाँ -5 और 4 के बीच पूर्णांक, -5 और 4, है ना? अब देखो बीच में 0 होता है, 0 के इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, और 0 के इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4। अब देखो -5 और 4 के बीच में इतने पूर्णांक हैं, गिनती के हैं पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्णांक हैं। -5 और 4 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? 8, है ना? लेकिन अगर हम कहें इसके बीच में परिमेय संख्याएं लिखिए, परिमेय समझ रहे हो ना? एक बार फिर रिपीट कर दें। परिमेय क्या होता है? भिन्न के रूप में होता है, p/q के रूप का होता है। जैसे 2/3, 3/4, 5/7, -2/4, इस तरह से करके परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी परिमेय हैं, लेकिन इनके बीच बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाता है अनंत नहीं, आप 1 बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको यहाँ बताएंगे, है ना? तो देखो पहला उदाहरण, -2 तथा 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। -2 तथा 0, 0 के बाद इधर -1 होता है, -1 के बाद -2, पूर्णांक तो एक ही होगा, -1। लेकिन अगर हमें परिमेय बताना है तो हम कैसे बताएं कि ये -2 और 0 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो अभी आपने संख्या रेखा पर बांटना सीखा था कि नहीं? तो जितनी परिमेय संख्याएं कही गई हैं, हर में और अंश में उतने से ही गुणा और भाग कर देंगे। जैसे -2 को हम -2 गुणे 3/3 कर देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 3 3 कट जाएगा तो -2 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? -6/3। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि -6/3 क्या होगा? 3 दूनी 6 करेंगे तो 2 ही के बराबर आएगा। ठीक, अभी देखो 0 को हम 3 से भाग दें, 0 को 3 से भाग दें तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 ही होता है। तो इसलिए ऊपर गुणा करेंगे 3 से तो 0 हो जाएगा, नीचे 1 है, 0/1, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 0/3 लिख सकते हैं। अब देखो -6/3 और 0/3, अभी आपने संख्या रेखा पर बांटा था ना? जैसे 0 है, 0 के बाद क्या होता है? -1, तो 0/3 है तो -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3 और -6/3।
-6/3 क्या है? -2, और 0/3 क्या है? 0। इसके बीच में आपने कितनी परिमेय संख्याएं लिखाई? 1 2 3 4 5 लिखी हैं, और आपको 3 ही पूछा गया है, तो कोई भी 3 आप इसमें से लिख के बता सकते हो कि ये परिमेय संख्याएं 3, कोई 3 परिमेय संख्याएं आप इसमें से लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण और, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। तो जो आपने पीछे पढ़ा है उसी के आधार पर ही ये उत्तर देना होगा। क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है जानते हो? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5, जिसको W से डिनोट करते हैं। पीछे पलट कर देखिएगा अपनी कॉपी में अगर आपने नोट उतारा होगा, है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृत नहीं है। और इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या। अगर प्रत्येक ना लिखा होता, खाली 1 से 2 तक, 1 से अनंत तक होता तब तो हो जाता, लेकिन प्रत्येक में तो 0 भी आ गया, तो इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। और जबकि इन्होंने क्या कहा? होता है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। अब लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है। पूर्णांक क्या होता है? 0 से लेकर -1 -2 -3 इधर, और 0 से इधर +1 +2 +3, है ना, ये होता है। इन सब के नीचे /1 लिख सकते हैं कि नहीं? /1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप का है, और Q का मान 1 है, 0 नहीं है। ठीक, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक होता है, ये सॉरी ऊपर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये कथन क्या है? सत्य। लेकिन उल्टा सत्य नहीं है कि एक प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, नहीं होता। उल्टा सत्य नहीं होता, क्योंकि 2/3 परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या, सॉरी, ये प्रत्येक पूर्णांक की बजाय बेटा प्रत्येक परिमेय हो, प्रत्येक परिमेय, यहाँ पर परिमेय होगा बेटा, गलत लिख गया है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि परिमेय 2/3 होता है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ये बात समझ में आया कि क्यों सत्य और असत्य लिखा है? कारण सहित भी लिखा गया है। कारण जानोगे तो सत्य और असत्य ऐसे दुप्पल में नहीं लिखोगे नकल करके, समझ के लिखोगे कि ये क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। ठीक है। अब उदाहरण 2 देखते हैं। 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। कितनी संख्याएं? 5। 1 और 2 के बीच में, ऐसे तो 1 और 2 के बीच में पूर्णांक एक को नहीं, 1 के बाद 2 ही आता है, लेकिन 5 परिमेय लिखनी है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और समझिए, जब जितने नंबर परिमेय संख्याएं कही जाएं उसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 6। 6 से 1 में भी गुणा और भाग कर दो, 1 में गुणा और भाग करेंगे तो 6/6 हो जाएगा, और 2 में भी गुणा भाग कर दो, 2 छंग 12/6 हो जाएगा। ठीक है ना। कितनी कहीं थी? 5 कहीं थी, तो हमने क्या किया? 6 से गुणा और भाग कर दिया। ठीक है। तो अब देखो 6/6 और 12/6। अब 1 और 2 की बजाय देखो ये 2 है, 6 दूनी 12, 2 है ये, और ये 6 कम 6 1 है, तो 1 और 2 की बजाय हमने इसको क्या कर दिया? 6/6 और 12/6, ठीक है, के बीच की परिमेय संख्या। और 6/6 के बाद क्या होता है? 7/6 होता है, 8/6 होता है, 9/6, 10/6, 11/6, और इसके बाद 12/6 आ गया, वही जो ये नंबर था। तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या होंगी। कितना आसान है ना? आसान। क्या किया आपने? 5 परिमेय संख्याएं कहीं थी, तो आपने क्या किया? 6 से यहाँ भी 1 में भी गुणा भाग कर दिया और 2 में भी गुणा भाग कर दिया। तो इस तरह का परिमेय संख्या के रूप में 1 और 2 का मान परिमेय संख्या के रूप में हो गया। 6 से क्यों गुणा भाग किया? क्योंकि हमको 5 परिमेय संख्याएं कहीं थी, और एक ज़्यादा लेकर हम क्या करते हैं? गुणा भाग कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि 1 और 2, ये क्या है? 2 के बराबर के बीच में 5 परिमेय संख्या, एक एक बढ़ाते चले जाओ। कितना आसान है। 6 के बाद 7 8 9 10 11, और उसके नीचे
छः 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 लिखते चले जाओ। हाँ, थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं। 8/6 है ना, तो 8/6 को 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6 ऐसा कर सकते हैं। इसे 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6 कर सकते हैं। इसे 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6। 11/6 तो कटेगा ही नहीं, 7/6 भी नहीं कटेगा, तो इसको सरल करके भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख दीजिए तो भी आंसर सही है। ठीक है ना। अब प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 0/1 तो 0 होता है, और ये p/q के रूप का है, तो जहाँ q 0 नहीं है, 1 है ना, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब अगला जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है, हमने हल करके तो दिया है, लेकिन आप भी इसको अपनी मर्ज़ी से भी कीजिए। एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद अपनी मर्ज़ी से इसको कीजिए। तीसरा चौथा प्रश्न है ना, और फिर हम आपको चौथा प्रश्न भी अपने आप कीजिएगा, हमने छोड़ दिया इसको अपने बुक से देखकर। अभी अगले वीडियो में हम आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। आज यहीं तक बस। ओके, थैंक यू।